श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय जी महाप्रभु प्रणीत 41 बड़े शिक्षा पत्र 37वां। अब 37 शिक्षा पत्र में अहर्निश अपनी निह साधनता की भावना करनी, यह निरूपण है। ऊपर कहे ता प्रमाण चिंता न करनी। और जब निह साधन होए तब फल प्राप्ति होए, सो निह साधनता की भावना को प्रकार निरूपण करत हैं। न शुद्ध भावो नैवास्ति सर्वभावो न दीनता, नाज्ञा परत्वं विश्वासो न चास्ति परमादर हैं। शब्दार्थ: शुद्ध भाव नहीं है, सर्वात्म भाव नहीं है, दीनता नहीं है, श्री आचार्य जी में तत्परता नहीं है, यह पुष्टि मार्ग में विश्वास नहीं है और प्रभु में आदर नहीं है। ऐसे साधन रहित में हूँ, सो प्रभु कहा करेंगे, ऐसी भावना करे। टीका: अब श्री हरिराय जी कहते हैं, या भांति निह साधन जीव होए तो प्रभु निश्चय फलदान करें। सो मेरे में निह साधनता नहीं है। प्रथम तो शुद्ध भाव होए, तब प्रभु कृपा करें, सो शुद्ध भाव नहीं है। मन में कपट, छल, ईर्ष्या इत्यादि भर रहो है, ताते श्री कृष्ण में शुद्ध भाव नहीं है और सर्वभाव हूँ प्रभु में नहीं है, जो महाप्रभु जी चतुर्थ श्लोकी में कहे हैं। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिप हैं। सर्वदा सर्वभाव कर ब्रज के अधिप श्री कृष्ण भजन करबे योग्य हैं। ऐसे ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण हैं, तिनको भजन सेवा सदा ही सर्वभाव करके कर्तव्य है। सो मूसो नाही बनत, देह सो करत हुए तो इंद्रिय मन नाही लगत। मन में विचार होत है, परंतु देहते नाही बनत है। मन वचन कर्म सर्वभाव सो नाही होत है। भलो और कछु न बने तो दीनता करे, ताते प्रभु प्रसन्न होए। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, आचार्य चरणे रुक्तम दैन्यम त्वत्तोष साधनम। हमारे आचार्य जी महाप्रभु जी श्री सुबोधनी जी आदि में कहे हैं, जो प्रभु प्रसन्न करवे को साधन एक दैन्य ही है, सो दैन्य मेरे में नहीं है। और जा प्रकार श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की आज्ञा शास्त्र में है, सो बने तो हूँ प्रभु प्रसन्न होए, सो पुष्टि मार्ग की रीत है। ता अनुसार आज्ञा पालन हूँ मुँह में नहीं है। और या पुष्टि मार्ग में चातक पक्षी की नाई विश्वास राखे, सो सर्वोपरि है। विश्वास बिना कछु सिद्ध नहीं है, सो मुँह में विश्वास हूँ नहीं है और प्रभु में आदर नहीं है। आदर परम प्रीति होए तो प्रभु बिना और ठोर मन न लगे, सो प्रभु में आदर हूँ नहीं है। श्लोक संख्या 2। न सत्संगो नैव सेवा न निवेदन सन स्मृति, नाश्रयो न विवेको ही धैर्यम न शरण स्थिति। शब्दार्थ: सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, निवेदन की सुंदर स्मृति नहीं है, आश्रय नहीं है, विवेक नहीं है, धैर्य तथा शरण में स्थिति नहीं है। टीका: और साधन ना होए परंतु सत्संग होए तो ताकरी पुष्टि मार्ग के फल को अनुभव होए। सो मुँह को पुष्टि मार्ग को सत्संग हूँ नहीं है।
सत्संग ते अष्ट प्रहर भगवत सेवा में मन लगे, तो फल रूप मानसी सेवा सिद्ध होए। सो मेरे में तो तनुजा वित्त जाहू नाही बनत है, तहाँ मानसी परम दुर्लभ है। यह मार्ग में तो सेवा ही मुख्य है। जैसे ब्राह्मण गायत्री न पढ़े तो ब्रह्मत्व जाए, तैसे ही वैष्णव सेवा न करे तो वैष्णवता जाए। सो मेरे में सेवा हूँ नाही है, और निवेदन को अनुसंधान यह पुष्टि मार्ग में सर्वथा चाहिए। सो नवरतन में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, निवेदनम तु स्मृतव्यम सर्वथा तादर्शैर्जन है। निवेदन तो तादर्शीय भगवदीय जन के संग निश्चय स्मरण करवे योग्य है। सो मोको न तादर्शीय को संग है और न निवेदन की स्मृति है। एक प्रभु को आश्रय मन में राखे, यह परम साधन है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय में कही हैं, अशक्य हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत। अशक्य में हरि ही सर्व हैं, तासों सर्व आश्रय ते सिद्ध होए। या भांति एक श्री कृष्ण हु को आश्रय नाही है। विवेक चाहिए, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में कही हैं, विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छा तहें करिष्यति। हरि भगवान अपनी तथा अपने भक्तन की इच्छा सर्व करेंगे, यह समझनो। सो विवेक मन में विचार होए, सो प्रभु ही सर्व करत हैं। जीव को कियो कछु नाही होते, यह विवेक वैष्णव को चाहिए, सो नाही है। वैष्णव को दुख सुख में धैर्य चाहिए, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय में कही हैं, त्रिस दुख सहनम धैर्य मामृते सर्वतः सदा तक्रवद देह भाव्यम। जड़बद गोप भार्यवत मृत्यु समान संकट आ जाए अथवा मृत्यु हो जाए, तहाँ ताई सर्व ओरते सदा आध्यात्मिकादिक त्रिविध 3 प्रकार के दुख को सहन करनो। सो धैर्य तक्र यानी छाछ की नाई, जड़ भरत की नाई और ब्रज भक्तन की नाई, अथवा गोप की स्त्री की वार्ता श्री गोकुलोत्सव जी कृत टीका में है। वा गोप स्त्री की नाई देहवार को भावना कर्तव्य है, अथवा देह की नाई भावना कर्तव्य है। या भांति आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुख को वैष्णव सहन करे, तब धैर्य देख प्रभु प्रसन्न होए। प्रहलाद जी की नाई टेक चाहिए, सो मेरे में धैर्य हु नाही है। और हरि के शरण में स्थिति होए, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय में कहे हैं, एहि के पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः। दुःखानो तथा पापे भये कामाद्य पूर्णे, भक्त द्रोहे भक्त्य भावे भक्तैश्चातिक्रमे कृति। अशक्य व सुशक्य व सर्वार्थे शरणं हरिः। यह लोक में परलोक में सर्वथा हरि शरण है। दुख की हानि में तथा पाप में भय में कामादिक पूर्ण न होए, तामें भक्त द्रोह करे अथवा भक्त को द्रोह होए जाए, तामें भक्ति के अभाव में भक्त अतिक्रम करे अथवा भक्तन को अतिक्रम हो जाए, तामें अशक्य में तथा सुशक्य में सर्व अर्थ में हरि शरण है। या भांति शरण राखे तो श्री कृष्ण आश्रय में कहे हैं,
शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम। शरण में रहवे वाले जीवन के उद्धार निमित्त अथवा उद्धार करवे वाले श्री कृष्ण को मैं विज्ञप्ति करूँ हूँ। ताते श्री कृष्ण के शरण जाए रहे तो प्रभु उद्धार करें, सो विज्ञप्ति करूँ हूँ। ताते श्री कृष्ण के शरण जाए रहे तो प्रभु उद्धार करे, सो श्री गीता जी में भगवान अर्जुन प्रति कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्म को छोड़ के मुझको मुख्य जान, शरण हो मैं तुको सर्व पापन ते छुड़ाऊंगो, शोक मती करे। या भांति प्रभु के शरण होए तो प्रभु कृपा करें, सो मैं शरण में हूँ स्थित नाही हो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।